नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स बुखारी अभी इंशाअल्लाह हम सुनेंगे और हदीस नंबर है 835। तशहुद के बाद दुआ का ज़िक्र है इसमें, और बाब इमाम बुखारी बांधते हैं, तर्जमतुल बाब है बाब मा यतख़य्यरु मिन दुआई बाद तशहुद व लैसा बिवाजिबिन कि तशहुद के बाद यानी तशहुद पढ़ने के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और बाकी रिवायत को मिलाएं तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ का इख्तियार है, यानी जो चाहे हम दुआ कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। पहले मैं हदीस आपको सुना दूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना इज़ा कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम हुज़ूर के साथ होते सलाती नमाज में, क़ुलना अस्सलामु अलल्लाहि मिन इबादिही अस्सलामु अला फ़ुलानिन व फ़ुलान, ये जो सलाम पढ़ा करते थे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूल अस्सलामु अलल्लाह, फरमाया यूँ ना कहा करो अल्लाह पर सलाम, फ़इन्नल्लाह हुवस्सलाम, फिर कि अल्लाह ही तो सलाम, उसका एक नाम भी है सलाम। वलाकिन क़ूलू, बल्कि कहो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन। तमाम कौली, फ़ेली और माली इबादतें अल्लाह के लिए। इसके बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पे सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों, और तमाम बंदों पर, अल्लाह के नेक बंदों पे सलाम हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ये कहोगे फ़इन्नकुम इज़ा क़ुल्तुम ज़ालिका, जब ये बात तुम कहोगे, असाबा कुल्ल अब्दिन फ़िस समाई औ बैनस समाई वल अर्द, कि ज़मीन व आसमान में जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं उन सब तक ये सलाम पहुँचेगा। फिर फरमाया, जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये पढ़ना है, सुम्मा लियतख़य्यर मिनद दुआई अअजबहु इलैहि फ़यदउ, फिर इसके बाद जो भी दुआ तुम्हें अच्छी लगे पढ़ो। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ दुआएँ हदीस तय्यबात के अंदर, हदीस मुबारक में हैं। मसलन इसी बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 832 है या 831 है। इसी तरह और कई और सियासत्ता के अंदर भी 824 भी इसकी रिवायत, और सियासत्ता की और किताबों में भी दुआएं हैं। एक दुआ यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल, अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रमी फ़क़ाल लहू क़ा, ये यानी कि एक दुआ है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ भी है, अल्लाह आपने सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो ये दो चंद दुआएं हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। लेकिन इसके साथ साथ बात, वो लोग हमें ये कहते हैं कि रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, ये दुआ कहाँ से साबित है, किस हदीस में? तो इसका जवाब ये है, देखें हदीस पाक में हमें इख्तियार दिया गया है, और बुखारी शरीफ में और जामे तिरमिज़ी में और मुख्तलिफ़ किताबों में ये इख्तियार मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा लियतख़य्यर मिनद दुआई अअजबहु इलैहि फ़यदउ, कि जो उसको दुआ अच्छी लगे, उसको भली लगे, उसको दुआ करे। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें इस बात से रोके कि हम रब्बी जअलनी दुआ ना मांगे या कोई भी दुआ ना मांगे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती भी मांग सकते हैं, हदीस मुबारक में दुआ वो भी मांग सकते हैं। इसी तरह और कुरान पाक की कोई भी और दुआ मांग सकते हैं। बल्कि फ़िक़्ह की किताबों में ये तफ़सील लिखी है कि जो भी दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआएँ हों वो मांगी जा सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा इसलिए तशहुद के बाद, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो दुआ इंसान को अच्छी लगे वो कुरान और सुन्नत से जो भी हो पढ़ी जा सकती है। रब्बी जअलनी किसी को अच्छी लगती है वो पढ़े। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार दे रहे हैं तो दूसरा कौन होता है उस इख्तियार को सल्ब करने वाला? और किसी के पास ये अथॉरिटी तो नहीं है। तो लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। 13वें पारे में सूरह इब्राहीम में और 13वें पारे का सेकंड लास्ट रुकू की आखिरी आयत है, उसके अंदर ये दुआ मज़कूर है। बड़ी जामे माने दुआ ये भी, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती व मिन रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला कर, मेरी और दुआ कबूल फरमा। रब्बना इग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन, मेरे वालिदैन की बख्शिश कर दे। तो यहाँ पर क्या है, बख्शिश मांगी गई है, दुनिया में नमाज की कामत मांगी गई है, दुनिया में नमाज कायम रखने वाला, बर्पा करने वाला, यानी ज़ुर्रियत भी उसकी, आपका औलाद भी और ख़ुद भी और नमाज पढ़ने वाला रहे, इस्तिक़ामत मिले। तो ये सब दुआ जब इतनी जामे दुआ है तो उसको करने में क्या हर्ज है? तो लिहाजा कोई भी दुआ, सुम्मा लियतख़य्यर मिनद दुआई,
ما اعجبہ الیہ فیدعو، جو بھی دعا اس کو بھلی لگے وہ کر سکتا ہے۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث میں جب اختیار موجود ہے تو جو بھی دعا کرنی چاہے انسان کر سکتا ہے۔